हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे इस लॉकडाउन 2.0 में। और मैं भी बहुत अच्छा हूं दोस्तों, आप लोग की दुआ है, कृपा बनी हुई है। ऐसे ही दुआ करते रहिए हमारे लिए। तो दोस्तों आइए, मैं इंजीनियर विजय कुमार आप लोग का इम्पल्स फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और एक बार फिर मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन के क्वेश्चन मैंने कहा था कि आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर। तो मैंने बहुत अच्छे ही 5 न्यूमेरिकल्स 2019 में कई शिफ्टों में पूछा गया था अप्रैल सेशन वाले पेपर में। तो उनको 5 क्वेश्चन को मैं उठा के लाया हूँ। कोशिश करते हैं, देखिए कितने क्वेश्चन हम लोग कवर कर पाते हैं। उससे पहले कि 2 उसके कॉन्सेप्ट जिस पे आपके ये सभी सवाल लगभग बेस्ड थे मेरे हिसाब से, उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं दोस्तों। कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले उसको देखेंगे, फिर उस पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, और वो भी मेंस के पिछले साल, जस्ट पिछले साल 2019 में पूछे सवाल की बात मैं कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों 2 कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि इसी कॉन्सेप्ट को बहुत उठाया गया है पिछले साल में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अपसाइलन नॉट। आप तो जानते हो कूलम्स लॉ में अपसाइलन नॉट को हम लोग पढ़े थे। तो ये इसलिए मैं क्यों करा रहा हूँ, तो आपको जैसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा तो आपको खुद क्लियर होगा। मैंने पढ़ा था कि कूलम्स फोर्स कितना होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 बाई r²। ठीक है दोस्तों, बट आपको तो डायमेंशन चाहिए किसका, तो हमको तो डायमेंशन चाहिए इसका। तो देखिए इस अपसाइलन नॉट को ऊपर ले आएंगे तो आप जानते हैं 1/4 पाई f इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r², ये हमारे पास आएगा। आप जानते हैं दुनिया में किसी भी कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे क्या है, तो नीचे फोर्स है, ये F बल है, Q1 Q2 चार्ज है और R दूरी है। तो आते हैं, मैंने आपको बल का ट्रिक बताया था कि क्या होता है डायरेक्ट याद रखने के लिए, ml_t−2 और एक चार्ज का AT/IT होता है। मैं यहाँ पे AT ले रहा हूँ, तो 2 चार्ज है तो AT² होंगे, और दूरी भी कितनी है, स्क्वायर है, तो L2 हो जाएगी। अब दोस्तों सबको एडजस्ट करने पर हम लोग देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। तो देख सकते हैं आप, ऊपर हो जाएगा A2 और T2, जबकि नीचे क्या होगा, M L 1 और 2 3 और T कितने होंगे, -2। अब दोस्तों इसको और थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए तो देखते हैं आप ऊपर जाएंगे तो M जाएगा -1, L आ जाएगा -3, T कितना हो जाएगा दोस्तों, तो T2 और 2 ऊपर जाके 4 हो जाएगा प्लस में, और A तो 2 प्लस में है ही। यानी कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस अपसाइलन नॉट को आप याद ही रख लो। 2019 में जो क्वेश्चन मेंस ने सेट किया था, मेंस वालों ने गर्दा उड़ा दिया दोस्तों, क्योंकि आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत बार 4-5 न्यूमेरिकल तो मैं अभी डायरेक्ट इसी बेस पे बताऊंगा, जिसमें इसका बहुत ही धमाल उपयोग किया गया। तो अपसाइलन नॉट क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ। मुक्त आकाश या निर्वात की प्रावैधता, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है दोस्तों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आपको कहना यही है कि इसको आप याद रखेंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये एकदम से याद रखने की चीज़ है। कैसे याद रखेंगे, तो आप जैसे भी याद रख लो। देखिए इसमें 1 2 3 4 सब मौजूद है, तो 1 और 3 पे माइनस पावर, और 2 और 4 जो है प्लस है। लेकिन आप देख लो कि M और L पे माइनस है जो कि ऑड वाला है, और A और T पे प्लस है जो कि इवन वाला है। तो आप जैसे भी याद करो, बट ये याद रखना है, नहीं तो आपको निकालने का भी ट्रिक मैंने बता दिया, आप इसको समझ चुके होंगे। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों, तो ये पहला कॉन्सेप्ट, जो पहला ट्रिक जिसमें अपसाइलन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हमको याद रखना है, इसके कॉन्सेप्ट को कितना होता है इसका, क्योंकि अभी जो 4-5 सवाल करेंगे उसमें सब में ये उपयोग में आएगा। जैसे कैपेसिटेंस, कोई भी चीज़ आपको आएगा उसमें इसका ज़रूर आएगा। तो चलिए ये हो गया। एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, तो आइए दूसरे कॉन्सेप्ट पे देखते हैं।
दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, तो देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमको एक और निकालना है जो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं कि बहुत ही बेस्ट है ये। रिलेशन बिटवीन को शॉर्ट में मैं B/W लिख रहा, बिटवीन एप्सिलॉन नॉट कॉमा म्यू नॉट एंड C स्पीड ऑफ लाइट। दोस्तों आप सभी तीनों को जानते होंगे, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? मुक्त आकाश की प्रावैधता, मुक्त आकाश की पारगम्यता और प्रकाश की चाल। यानी कि हम इसको एक अच्छा सा रिलेशन बनाएंगे। जैसे दोस्तों मैं लिखता हूँ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, अपने मन से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में म्यू नॉट में 4 पाई से मैं भाग कर देता हूँ और एप्सिलॉन नॉट में 4 पाई से गुना कर देता हूँ। इसमें कोई फ़र्क नहीं, आप देख रहे हैं। अब यहाँ से मैं बताना चाहूँगा आपको एक चीज़, म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान 10 के पावर -7 होता है वैल्यू, ठीक है। और के इसी का मान होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखते हैं लोग 9 × 10⁹ तो अगर आप अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम रख के देखते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान कितना रखेंगे दोस्तों? 10 के पावर -7, ठीक है। और देखिए ये जो है नीचे है तो ये ऊपर है, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, यानी कि इसका मान होगा 9 × 10⁹ अब दोस्तों इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करें तो आप जानते हैं ये पावर नीचे जाएगा, यहाँ 9 था और यहाँ प्लस में कितना है? 7 है। सबको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो सबको सॉल्व करेंगे ज़रा सा, तो देखते हैं 1/3 1/9 इंटू 9 7 16, 10 के पावर 16। और आप एक चीज़ और जानते हैं दोस्तों, 1/3 इंटू 10⁸ हम लोग इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 × 9 8 दूना 16। और एक और चीज़ मैं इस पर लगा देता हूँ कि 3 × 10⁸ आपका क्या होता है? प्रकाश की चाल, इसका मान। तो आप इसको C से लिख सकते हैं 1/c² तो यहाँ से आया कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c²। तो c² ऊपर गया तो ये आ जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप इसको एक स्टेप बढ़ाएं, स्क्वायर को भी आप अगर आगे बढ़ा दें तो c बराबर क्या होगा दोस्तों? √1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब सभी जानते हैं कि c है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। तो अगर ये चाल है तो चाल का डायमेंशन क्या होगा दोस्तों? LT-1 यानी इन शॉर्ट मैं आपको कहूँ कि c जो कि √म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मान है, इसका वैल्यू कितना होता है? LT-1। जब इसका LT-1 है तो ये जो है ये भी एक मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी इसका भी उपयोग बहुत ही किया गया है। तो दोस्तों इसको याद रखना है। ये दूसरा ट्रिक था मेरा। अब मेरे न्यूमेरिकल्स इस पे आएंगे। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो मैंने 2 बातें आपको सिखाई, एक मैंने आपको सिखाया एप्सिलॉन नॉट और एक सिखाया c जो कि होता है 1/√म्यू नॉट एंड उन्हें एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है LT-1, यानी इसकी डायमेंशन जो होती है LT-1 की होती है। आप यहाँ भी ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो उसकी स्पीड होती है कितनी, तो आप कह सकते हैं कितना? c बराबर 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। और इसका वैल्यू जो आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा कंसेप्ट था। अब आते हैं अपने 2019 के क्वेश्चन पर। देखिए किस प्रकार से आपसे पूछा है क्वेश्चन, यानी न्यूमेरिकल आपको कैसे पूछ लिया गया है। तो दोस्तों बैक टू बैक कोशिश करते हैं इस वीडियो में कितने सवाल हम कर पाएँ। 5 सवाल का टारगेट है मेरे पास। चलिए तो मैं आपको
इस पर क्वेश्चन को डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहला क्वेश्चन मैं डिस्प्ले करता हूँ, आप देखें गौर से और सवाल को समझें। आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट ले लें जो सवाल डिस्प्ले हो रहा है। पहला सवाल आपको यही डिस्प्ले हो रहा है कि राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो चलिए आराम से क्वेश्चन को आप देखें, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ, या आपके 4 ऑप्शन उसमें से पूछ रहा है कि फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को आप नोट कर ले सकते हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट, वीडियो देखते समय आप केवल स्क्रीनशॉट लेके रख लें, बाद में उसको कॉपी पे नोट कर लें। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन आपका हटाया जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन आपने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आपने क्वेश्चन देखा, 4 ऑप्शन भी थे। क्वेश्चन में क्या था कि राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट। ये मेंस का आपको पूछा हुआ सवाल था, आपको साफ क्वेश्चन में दिख रहा है कि कब पूछा है, आप जाके मिला सकते हैं। तो आते हैं दोस्तों इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। यानी मेरा क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन था मेरा कि रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होगा। यानी कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट। देखिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको 2 ट्रिक बताया। अगर दोनों ट्रिक आप याद रखें, देखिए किस तरीके से खूब मेंस वाले ने इस बार फ़ायदा उठाया है एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मान हमने अभी आपको बताया था T4 और A2। ठीक है दोस्तों, एक डाटा ये यूज होने वाला है और एक मैंने आपको बताया अभी रूट अंडर म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है LT-1। यानी कि ये दोनों डाटा आपके यूज होने वाले हैं इस सवाल में। कैसे, तो गौर करते हैं। हमसे पूछा है सवाल का कि रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट का क्या होगा। तो क्यों नहीं दोस्तों, हम अपने मन से क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से ऊपर भी गुना कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट से नीचे भी गुना कर देते हैं। फ़ायदा क्या हुआ, ऊपर में क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो गया, जबकि नीचे क्या हो गया, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं ऊपर स्क्वायर है तो एक एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, जबकि यहाँ क्या बच जाएगा, रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। आप इसको भी जानते हैं कि रूट अगर रखें भी तो 1 का रूट तो 1 ही होगा, तो ये कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मेरा सवाल कितना आसान हो गया। मैं ये और ये रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, m-1 l-3 T4 और A2 ये है, और इसका 1 बाई इतना का मान होता है LT-1। तो मैंने रख दिया LT-1 LT-1। ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ से m-1 तो रहेगा ही, l तो यहाँ पे l प्लस में है और यहाँ l माइनस में है 3, तो इसमें से चले गए तो बचेंगे कितने, 2। t में से भी एक कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर t क्या है, -1 है, तो -1 है तो यहाँ पर t कितना होगा, 3 हो जाएगा, और A2। तो ये आपका आंसर आया, यानी कि हमारा डायमेंशन फार्मूला मिल गया। और शायद इस ऑप्शन में, ये डी ऑप्शन में सही आंसर है, आप देख लेना दोस्तों। तो आशा करते हैं देखिए किस तरीके से इस बार फ़ायदा उठाया मेंस वालों ने, कैसे आपको घुमा फिरा के सवाल को घुमा दिया। लेकिन अगर आप डायरेक्ट याद रखते तो अभी मैं यही नहीं और भी सवाल आपको बता रहा हूँ, जो देखिए कैसे पूछा है आपसे। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों, आपको एक और क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन था कि इसका डायमेंशन फार्मूला निम्न ऑफ द फॉलोइंग में से कौन सा होगा। यानी 4 ऑप्शन थे, उसमें से पूछ रहा था कि कौन इसका डायमेंशन फार्मूला होगा। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि क्यों इसको ऐसे एडजस्ट कर दें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन था। नहीं तो आप इसका भी रख के निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अपने अपने तरीके। मैंने क्या किया, आपको यहाँ ऊपर नीचे एप्सिलॉन से गुना कर दिया, ऊपर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से 1 बाहर हो गया, नीचे ये आ गया, मेरा आसान हो गया काम, मैंने यहाँ पे कर लिया और निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो का।
सॉरी, ओके फ्रेंड्स, तो आते हैं अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होगा। पहले मैं इसको हटा दूँ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, और आप अगर मेरे पूरे वीडियो को देखेंगे तभी आप अच्छे से समझेंगे। यानी कि डायमेंशन वाले पार्ट पे जितने मैंने न्यूमेरिकल्स या सब्जेक्टिव थ्योरी बताए हैं आपको सबको देखना होगा। चलिए, तो दूसरा सवाल आपको डिस्प्ले किया जा रहा है। दूसरा सवाल आप लोग देखें। दूसरा सवाल एकदम मिलता जुलता है दोस्तों। पूछा गया है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन फार्मूला एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यानी आपसे बोला गया है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उस चारों में से किसका जो है बीमा समान है किसके विद्युत प्रतिरोध के। तो पहले विद्युत प्रतिरोध का क्या है वो हमें आना चाहिए। अगर वो आ गया तो इसमें से चारों में से कोई तो होगा, वो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें से क्या होगा। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, समझें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसको आप बाद में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी एंड म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन में आप देख सकते हैं, जो भी ऑप्शन है आपके सामने है। 2 रूट में है, 2 बिना रूट के हैं। तो इसमें से हम लोग को देखेंगे और पिछले सवाल से अगर इसको लिंक करेंगे देखिए कैसे समझ में आएगा। ओके दोस्तों, तो आशा करते हैं क्वेश्चन जो डिस्प्ले हुआ है आप उसको समझ रहे होंगे। सॉरी, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन अब हटाया जाएगा आपका। आपने क्वेश्चन समझा होगा ऐसा करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा है, इस क्वेश्चन में आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन फार्मूला एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यानी दोस्तों विद्युत प्रतिरोध आर ओम जिसको आप कहते थे, उसका जो बीमा है वो निम्न में से किसके बराबर है वो देखना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो क्यों नहीं इस क्वेश्चन को आराम से पहले समझ लें हम लोग। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है सबसे पहले हम लोगों को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी कि विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का सबसे पहले हमें क्या जान लेना होगा कि क्या होता है। तो आर का होता है V/I। V का मैंने आपको बता रखा था कि V = W/Q। मैं सबको बार बार निकाल रहा हूँ, हालांकि आपको मैंने बता रखा था कि V का याद रखिएगा वोल्टेज है। तो यहाँ पे क्या होगा mL² T-3 A-1। तो V का यहाँ से आ चुका है। V का हम लोग रख दे mL² T-3 A-1, और नीचे क्या होगा दोस्तों, एक और I का A होगा। यानी कि R का जो डायमेंशन आया वो हमें देख लेते हैं, mL2 T-3 और A-2। ये हमारे पास R का डायमेंशन आ चुका है। यानी कि अब आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा है जिसका डायमेंशन सेम है। 4 ऑप्शन है आपके। ऑप्शन शायद इस प्रकार से है आपके, जो भी हो देख लीजिएगा सीरियल में। तो μ0/ε0, फिर बी ऑप्शन है μ0/ε0, सी ऑप्शन है ε0/μ0, और डी ऑप्शन है ε0/μ0। अगर दोस्तों थोड़ा देर पहले पिछले सवाल की बात करें, पिछले सवाल में अगर मैंने आपको अभी बताया है तो उसमें मैंने आपको ये बताया है ε0/μ0 निकाल के, आप जाके पीछे देख सकते हैं। और अगर इस सवाल को देखें आप तो ये आपको क्या आया था, इसका डाटा वो गौर करना है हमें। तो इसका जो वैल्यू आया था वो आया था m⁻⁻1
l के पावर -2 t के पावर 3 और a के पावर 1। अब दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आया था वो देख लेते हैं दोस्तों। ये नहीं था, यहाँ पर जो डाटा आया है वो आया है आपको m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 3 और a के पावर 2। ये डाटा आपको आ रखा है। अब अगर हम सोचें कि 4 ऑप्शन में सही कौन होगा जो रेजिस्टेंस के बराबर हो, तो आप अपने रेजिस्टेंस जो ला के रखे हुए हैं उससे मिलाइए, कंपैरिजन करिए। तो गौर करिए, यहाँ पर m के पावर +1 है, यहाँ -1 है, यहाँ l के पावर -2 है, यहाँ +2 है, ठीक है, यहाँ -3t है, यहाँ +3 है, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है। तो हो सकता है कि ये अगर एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट है तो ये डाटा है जो कि डायरेक्ट मैच नहीं कर रहा है। लेकिन इस डाटा को अगर उलट दिया जाए, रेसिप्रोकल कर दिया जाए, और कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को अगर आप उलटते हैं तो इसको उलटिएगा तो आपको ये मिलेगा, और इसको उलटिएगा तो ये मिलेगा। तो हमको इसको उलटना है जो कि ये मेरे पास है। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो कि ऐसे आएगा 1 बाय अगर एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट को उलट दिया जाए, ठीक है, तो ये उलट के दोस्तों क्या बन जाएगा, म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ए, और इसका जो मान हो जाएगा वो आपका हो जाएगा m1 l2 t-3 और a-2। यानी इसमें जो ऑप्शन आएगा सही वो दोस्तों ए हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये कैसे एक अच्छा सवाल था, इसका आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं दोस्तों। एकदम पहले मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस का निकाल लिया, रेजिस्टेंस से मैंने क्या किया, कंपेयर कर लिया किसको, पिछले सवाल को। अगर आप चाहें तो फिर से भी निकाल सकते थे कंपैरिजन से, और ये ए ऑप्शन सही हुआ। तो देखिए कितने आसान तरीके से आपको मेंस वालों ने पूछा है। तो आशा करते हैं बहुत अच्छे वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप इस वीडियो का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लेके स्क्रीनशॉट देखें कि कैसे ये सवाल बना। बहुत ही आसान सवाल था आपका। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। 3 और सवाल उसमें देखेंगे हम लोग, और अच्छे समझें। छोटे छोटे वीडियो होने चाहिए जो आपको ज़्यादा समझ में आए। थैंक यू।